गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के बच्चे आम के पेड़ों की छांव में खेलते और मीठे आमों का आनंद लेते थे। उन्हीं बच्चों में मोहन नाम का एक लड़का भी था, जिसके साथ उसका शरारती तोता लालू हर वक्त रहता था और सबको मजेदार उल्टे जवाब देता था। लेकिन इसी बीच गांव में मुर्गियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबरें फैलने लगीं, जिसने गांव के लोगों की नींदें उड़ा दी। आखिर इन चोरियों के पीछे कौन था? मोहन भैया, तुम लंबे हो तो आम तोड़ो ना। मेरा आम खाने का बहुत मन है। तोड़ो ना आम, तोड़ो ना भैया, प्लीज। मैं क्यों तोड़ू? तुम लोग मुझसे आम तुड़वा कर सारा इल्जाम मुझ पर डालकर भाग जाते हो और आम के मालिक से मुझे डांट पड़ती है। बड़े आए आम तोड़ो। नहीं मोहन भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए तोड़ दो ना, मेरा तो बहुत मन है आम खाने का। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ है ना भैया, तो तुम्हें डर कैसा? चलो मोहन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मोहन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। देखो कितने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े आम है। मोहन भैया आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो। आहा, साथ तो बस एक बहाना है। इनको तो बस किसी तरह आम खाना है। अरे लालू, तू चुप कर, न जाने क्या क्या बोलता रहता है। मोहन भैया, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। एक बार धोखा खा चुका हूँ, बार बार नहीं खाऊंगा। ना 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 ना, मतलब ना। मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला मीना। कल भी तूने मुझसे आम तुड़वाया और खुद हो गई 9-2-11। वाह, मैं दिमाग से पैदल थोड़े ना हूँ जो तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाते जाओगे और मैं बनता जाऊंगा। नौटंकी बाजों, चलो खेलते हैं, फिर मुझे घर भी जाना है। चलो आ जाओ। अभी मोहन, मीना और राजू ये सब कह ही रहे थे कि तभी उनकी नजर नदी किनारे एक गुफा पर पड़ती है। ए राजू, मुझे नदी के किनारे गुफा के पास कोई दिखाई दे रहा है। देख तो जरा। भैया, मैंने सुना है कि गुफा में भूत चुड़ैल रहते हैं। कहीं कहीं कोई भूत तो नहीं है? अबे, ये तो पास जाकर ही पता चलेगा। एक काम करो, तुम सब भी मेरे साथ चलो ना। देखो, सही बताओ, मुझे अकेले डर लगता है। चलो ना, आ जाओ आ जाओ। अब मोहन, राजू और मीना नदी के किनारे आकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मतलब यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ मुर्गियों के पर क्या कर रहे हैं? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन ये मुर्गियों के पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब राजू ठीक कह रहा है, यहाँ भूत है, भूत है। भागो भागो। अब सब अपने घर भाग जाते हैं। माँ 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 माँ, मैं आ गया। माँ पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? मोहन सारी बात अपनी माँ को बताता है। देखा है देखा है देखा है, हमने भूत को देखा है। अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ तू मुझे मत सुनाया कर और इस लालू को तू पिंजरे में डाल दे। हर समय बीच में बोलता रहता है। चल, खाना खाकर बाहर खटिया बिछा और हाँ, पानी जरूर छिड़क देना, आज बहुत गर्मी है। ठीक है माँ, चलो मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन पहले पेट पूजा तो कर लूँ। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब रात का समय होता है और सभी अपने घर के बाहर खटिया डालकर सो रहे होते हैं। तभी मोहन कहता है, माँ, पिताजी, आज तो बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं चल रही है। मुझे गर्मी लग रही है। मैं इतनी गर्मी में कैसे सो पाऊंगा? अरे मोहन, आज गर्मी भी तो ज्यादा है ना, इसीलिए ठंडी हवा नहीं चल रही है। चुपचाप सो जा बेटा, तेरा नाटक यहाँ कोई नहीं देखेगा। पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही है।
एक तो ठंडी हवा नहीं चल रही, ऊपर से इन मच्छरों ने मुझे परेशान कर रखा है। सबको छोड़कर ये सारे के सारे मच्छर मुझे ही हमेशा क्यों काटते हैं और मैं पूरी रात सो नहीं पाता। ले, दिमाग खराब कर दिया। बेटा, ये सब तो सहना ही पड़ेगा ना। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक मच्छरदानी खरीद सके। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। चलो अंदर जाकर सोता हूँ, वरना ये मच्छर मुझे उठा ही ले जाएंगे। भी 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 दिमाग खराब कर दिया। अंदर भले ही गर्मी ज्यादा हो, लेकिन मच्छर तो नहीं है ना, वहाँ कम से कम आराम से सो तो पाऊंगा। लालू, अंदर चलें क्या? ना 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 ना, तुम जाओ नर्क में, मुझे अंदर जाने का शौक नहीं है। जाओ, मुझे तो इस पेड़ पर ही आनंद आता है। हाँ ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम लो यहाँ का आनंद, मैं चला अंदर का आनंद लेने। इतना कहकर मोहन घर के अंदर चला जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। यहाँ एक भी मच्छर नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, मैं गर्मी में सो लूंगा, लेकिन मच्छरों के साथ तो ना, मच्छरों के बीच बिल्कुल नहीं, ना ना ना। हाँ। मोहन गर्मी बर्दाश्त करके सो जाता है। अगली सुबह तालाब के किनारे पानी भरते हुए गांव की एक औरत गरिमा मोहन की माँ सुशीला से कहती है, अरे ओ सुशीला, तुझे कुछ पता चला? इस गर्मी के बीच गांव में एक अनोखी अनहोनी होने लगी है। रोजाना रात को चुपके से कोई कटा हुआ बाल फेंकता है और जिसके घर के बाहर वो बाल पड़ा होता है, उसके घर की मुर्गी गायब हो जाती है। क्या सच में? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, वो भी हमारे गांव में? मुझे तो लगता है कि ये काम किसी चुड़ैल का है, जो मुर्गी चोरी करके खाती है और अपना बाल छोड़ जाती है। अब इस डर से गांव के आधे लोगों ने घर के बाहर सोना बंद कर दिया है और इस प्यासी गर्मी में भी सब घर के अंदर सोने को मजबूर हैं। मुझे तो घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इस गर्मी में बाहर सोकर गुजारा हो जाता था, लेकिन अब घर के अंदर कैसे सोया जाएगा? हाँ, लेकिन जिसे अपनी जान प्यारी ना हो, वही घर के बाहर सोए। हाँ। गरिमा इतना कहकर अपने घर चली गई, जबकि सुशीला भी अब घर आकर सारी बात मोहन को बताती है। मोहन, अब तू बहुत ही सावधान रहना और इधर उधर मत जाना, न जाने कब वो चुड़ैल कहाँ आ जाए। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है। अगली सुबह मोहन के पड़ोस में रहने वाली किशोरी अपने घर से रोते हुए बाहर आती है। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी मुर्गी, मैंने इतनी मेहनत से एक एक पाई जमा करके अपनी मुर्गी चमेली को खरीदा था और न जाने उसे कौन चुरा ले गया। हाँ किशोरी काकी, क्या हुआ? कौन चमेली को ले गया? क्या हो गया? किशोरी अब रोते हुए सारी बात मोहन को बताती है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी मुर्गी चोरी हो गई? कहीं ये बाल वाली चुड़ैल ने तो नहीं किया? हाँ, ये देखो, यहाँ बाल भी पड़े हैं। इसका मतलब फिर तो तुम्हारी मुर्गी बाल वाली चुड़ैल ही ले गई है काकी। आहा, आज तो हो गई दावत, चुड़ैल की हो गई दावत। आज तो हो गई दावत, चुड़ैल की हो गई दावत। चिकन की दावत, चिकन की दावत। अबे चुप कर लालू, चुप। कहीं भी कुछ भी बोलने लगता है, चुप हो जा। क्या? चुड़ैल? चुड़ैल मुर्गी लेकर क्या करेगी? कहीं वो मेरी मुर्गी खा तो नहीं गई होगी? मेरी मुर्गी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? किशोरी को रोता देख अब पूरा गांव डर गया। गांव के सभी लोग अब चुड़ैल के खौफ में रातें गुजारने लगे।
अब अब अरे 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 हट जा यहाँ से, वरना मैं सबको मार डालूंगा पकड़ पकड़ के। अब अरे माँ, घर के अंदर तो मच्छरों की पूरी फौज आ गई है, मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगा। अरे ये भिन 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 भिन, हट यहाँ से, हट जा, हट। हम सब तो आराम से सो रहे हैं, तुझे ही न जाने क्या परेशानी रहती है। चुपचाप सो जा। हर रात मच्छर मच्छर करता रहता है, और खबरदार जो बाहर जाने की कोशिश भी की तो। माँ, ये सारे मच्छर मुझे ही क्यों काटते हैं? मेरे खून में क्या शक्कर घुली है क्या? हाँ, नहीं तो क्या करूं मैं? काश मैं भी तुम्हारी तरह सो पाता। मुझे मच्छर ना काटता तो मैं सुकून से सोता ना। मोहन को डांटकर सुशीला अब सो गई, लेकिन मोहन को नींद नहीं आती। इस तरह आधी रात गुजर गई और सुबह होने में बस कुछ ही देर बची थी। आज तो मच्छर काफी काट रहे थे, इसीलिए मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। मुझे तो अब घुटन सी हो रही है। एक काम करता हूँ, छत पर जाता हूँ खुली हवा में। हाँ। मोहन अब छत पर जाता है। हाँ, अब जाकर सुकून मिला है। अब तो धीरे धीरे सुबह हो रही है, सुबह होते ही खेलने जाऊंगा। मोहन अब चारों ओर देखता है, तभी उसकी नजर मीना के घर पर पड़ी और वो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। हैं? अरे, ये आदमी कौन है जो मीना के घर के बाहर बाल रख रहा है? अरे, इसके हाथ में तो मीना की मुर्गी भी है। हाँ, जरूर ये मुर्गी चोर है। इसने मुंह को ढका हुआ है, इसीलिए इसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। मोहन ने उस आदमी को बहुत गौर से देखा, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। अरे 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 अरे, ये तो आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है। मुझे इसे पकड़ना चाहिए। आज तो मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। देखता हूँ आखिरकार ये है कौन। मोहन उसे पकड़ने के लिए नीचे भागा, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। अरे ओ आदमी, अरे अरे अरे, धात तेरे की, वो आदमी तो जैसे एकदम गायब सा हो गया। चलो कोई नहीं, लगता है भाग गया। दोबारा मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, चोर कहीं का। इतना कहकर मोहन वापस अपने घर चला गया। सुबह होते ही मोहन मीना के घर जाता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है। चल मीना, खेलने चलते हैं। क्या हुआ मीना, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मोहन भैया, मेरे घर भी चुड़ैल आई थी और मेरी मुर्गी चुरा कर ले गई। तुम तो जानते हो कि मुझे मेरी मुर्गी कितनी प्यारी थी। हाँ, कोई बात नहीं मीना, हम जल्दी उस चोर को पकड़ लेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कर। हम फिर कभी खेलेंगे, है ना? इतना कहकर मोहन वापस घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर गांव में रहने वाले एक अंधे आदमी राकेश पर पड़ी, जो गांव के कुछ लोगों से कह रहा था। देखो भाई, अपनी अपनी मुर्गियों को संभाल कर रखना, वरना चुड़ैल आएगी तो ले जाएगी। मुर्गियां ना हो गई जैसे सोने का जेवर हो गया है। बताओ भाई, जिनकी सुरक्षा लोग खुद से ज्यादा कर रहे हैं। राकेश की बातें सुनकर मोहन को कुछ अजीब लगा। तभी वो उसके हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ देखता है। राकेश भैया, एक बात तो बताओ, तुमने ये धागा अपने हाथ में क्यों बांधा है? मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये चूड़ियां हैं। अरे पागल है क्या, मैं भला चूड़ियां क्यों पहनूंगा? ये लाल धागा है, लाल धागा। ये धागा मेरी माँ ने मेरे हाथ में बांधा था, ताकि मुझसे सारे भूत प्रेत दूर रहें और मैं सुरक्षित रहूं, बस। राकेश भैया, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे हाथ में जो धागा है वो
लाल रंग का है? पकड़ी गई चोरी पकड़ी गई चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे देख मोहन, अपने तोते को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। और मुझे मेरी माँ ने इस लाल रंग के धागे के बारे में बताया था कि बेटा लाल धागा तेरी बाह में बांध रहे हैं। बड़ा आया कहाँ से पता चला? अरे मैं तो अंधा हूँ, क्या मुझे कानों से सुनाई नहीं देता क्या? नहीं तो मुझे क्या पता कि मेरे हाथ में कौन से रंग का धागा बंधा है। बात करते हो भाई। इतना कहकर राकेश आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। ओए माँ, जोर से लग गई। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सजा मिली, झूठ बोलने की सजा मिली, झूठ बोलने की सजा मिली। मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अरे चुप हो जा तोते, वरना आज तेरा टेटुआ दबा दूंगा, समझा? चला जा यहाँ से, जरूर भाग जा यहाँ से। राकेश भैया, जब तुम्हें पता है कि तुम अंधे हो तो अकेले क्यों चलते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर कहीं गिर पड़ जाओगे, अपना सिर विर फुड़वा लोगे। चलो। अरे आओ 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 आओ। मोहन राकेश को घर छोड़कर खुद भी अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह गांव में रहने वाले हरिया के घर मुर्गियां गायब हो गईं। सुबह हो गई, पहले मुर्गियों को खोल देता हूँ, फिर नाश्ता करूंगा। अरे ये क्या, मेरी बाकी की मुर्गियां कहाँ हैं? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो चुड़ैल मेरी भी मुर्गियां ले गई रे, ले गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो मुर्गियों को बेचकर अपना कर्ज उतारना था। अब क्या होगा? मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। हरिया के रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी मोहन भी वहां पहुंचा। क्या हुआ राजू? हरिया चाचा इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? मोहन भैया, हरिया चाचा की ना मुर्गियां गायब हो गई हैं और इनके घर के बाहर ना बाल पड़ा हुआ था। हरिया काका ये सब देखकर बहुत डर गए हैं। लो भाई, फिर से गई मुर्गियां, हो गया सत्यानाश। फिर से गई मुर्गियां, फुर्र। अरे अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। यहाँ हर रात कोई न कोई भयानक चुड़ैल आती है। मैं इस डर के साथ इस गांव में और नहीं रह सकता। मुझे भाई अपनी जान प्यारी है, जान प्यारी है। अरे 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 हरिया चाचा, ऐसे डर कर हार मानने से कुछ नहीं होगा। हमें इस मुश्किल का सामना मिलकर करना चाहिए। अगर हम सब डरकर यहाँ से भाग गए तो हम तो हमेशा ही भागते रहेंगे। ये हमारा गांव घर है और हमें अपने घर को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अरे ये सब बातें तुम मुझे मत समझा। आज मेरा जितना नुकसान हुआ है शायद ही किसी का हुआ होगा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा भाई। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हरिया अपना सामान लेकर गांव से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया रोते हुए गांव वापस आता है। अरे क्या हुआ चाचा, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो गांव छोड़कर चले गए थे ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा अपनी बाकी की मुर्गियां भी बचा लूंगा, लेकिन रास्ते में एक चोर आया और मेरी बाकी की मुर्गियां भी छीन कर ले गया।
क्या? रास्ते में किसी ने आपकी मुर्गियां छीन ली? चाचा, वो चोर दिखने में कैसा था? अरे उसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकला। क्या? लाल रंग का धागा? ये धागा तो एक ही इंसान के हाथ में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लगता हूँ। वो तो बेचारे अंधे हैं, वो कैसे करेंगे? ना 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 ना। मोहन को राकेश पर शक होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि राकेश तो अंधा है। अब मोहन दिन भर उस चोर के बारे में सोचता है और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। क्या हुआ मोहन भैया? इतनी रात को खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जाओ, घर चले जाओ, वरना वो चुड़ैल आ जाएगी। नहीं 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 मीना, नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसे ही कुछ नहीं सोच रहा था। मैं तो बस घर ही जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ। चलो, कल मिलते हैं फिर। मोहन इतना कहकर घर चला गया। अब इसी तरह दिन गुजरने लगे और धीरे धीरे करके लोगों की मुर्गियां चोरी होती जा रही थीं। एक दिन तालाब किनारे पानी भरते हुए गरिमा, सुशीला और बाकी औरतों से कहती है, हमारे गांव पर न जाने कौन सा मनहूस साया छा गया है। हमारा हंसता खेलता गांव अब डर के साए में जी रहा है। तुम ठीक कह रही हो गरिमा। पहले गांव वाले कितने आराम से रात में घर के बाहर सोया करते थे। सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब जैसे गांव की रौनक ही चली गई है। नहीं, मैं अपने गांव के लोगों को इस तरह निराश नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सब लोग डरकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। अब रात का समय होता है। इस बार मोहन रात भर जागकर गांव की पहरेदारी करता है। मैं छुपकर उस आदमी के आने का इंतजार करूंगा। आने दो उस मुर्गी चोर को, आज तो उसकी खैर नहीं। हल्ला बोल, आज खोल दे दुश्मन की पोल। हल्ला बोल, अरे लालू, शोर मत कर, पागल हो गया क्या? शोर करेगा तो चोर पहले ही भाग जाएगा ना। एकदम चुप। अब एक आदमी धीमी आवाज में गाना गाते हुए आता है। आहा, उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगा, उंगली दबा के अंगूठा बना दो, उंगली दबा के अंगूठा बना दो, कालो के मुर्गे को अपना बना लो, मुर्गे रे मुर्गे, मुर्गे रे मुर्गे, ओ मुर्गे रे मुर्गे, मुर्गे रे मुर्गे। अब वो आदमी कल्लूराम के घर में जाता है। गाना तो ऐसे गा रिया है जैसे सारा सुर इसी की आवाज में है। बेसुरा कहीं का। हाँ लालू, लगता है ये वही चोर है जो सबकी मुर्गियां चोरी करता है। ये तो कल्लूराम की मुर्गियों का पिंजरा खोल रहा है। ओहो, मुझे सच का पता लगाने के लिए पहले इसका पीछा करना होगा। अब वो चोर मुर्गियां लेकर निकल जाता है। तभी मोहन चोर का पीछा करता है और नदी वाली गुफा के पास जा पहुंचता है। अरे, ये तो वही गुफा है जिसके पास मैंने उस दिन किसी को देखा था। लेकिन ये चोर यहाँ क्या करने आया है? अब चोर मुर्गी लेकर गुफा के अंदर आ जाता है। खजाना, 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 गुफा के अंदर है खजाना। खजाना नहीं, मुझे लगता है यहाँ मुर्गियां हैं, वो भी गांव वालों की। अब मैं समझा, उस दिन वो कोई भूत वूत नहीं बल्कि यही चोर था। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए लालू, इससे पहले कि वो चोर वापस आ जाए। चलो जल्दी चलो, आ जाओ। इतना कहकर मोहन घर चला जाता है। अगली रात मोहन फिर से पहरेदारी करता है और इस बार चोर को रंगे हाथों पकड़ लेता है।
पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा बच्चू, अब हाथ आया ना। कब से सबको डराकर गांव वालों को पागल बना रहा था। बोल 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 बोल, अब चुराएगा मुर्गी, चुराएगा? हल्ला बोल, चोर की पोल खोल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए चोर में है। अरे चुप हो जा लालू, पहले देखो तो सही ये है कौन। चल, अरे चल जल्दी से अपने चेहरे से पर्दा हटा रे, पर्दा नशी, हटा पर्दा। राकेश भैया, तुम मुर्गी चोर निकले। धा तेरे की, लेकिन तुम तो अंधे थे ना। इसका मतलब तुम अंधे वंधे नहीं थे, तुम्हें सब दिखाई देता है ना। कहा था मैंने, चोर की चोरी पकड़ी गई, चोर की चोरी पकड़ी गई। ये कोई अंधा नहीं है, चोरी ही इसका धंधा है। ये नहीं है कोई अंधा, चोरी है इसका सबसे बड़ा धंधा। देख मोहन, अगर तूने मेरा राज खोला ना तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चल चल जा यहाँ से। अरे देख क्या रहा, चल जा यहाँ से, किसी को भी मेरे बारे में बताना मत, समझा? और जा यहाँ से। ठीक है राकेश भैया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने काम को अंजाम तो दे दूं। चल लालू, शुरू हो जा। गांव वालों बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। देखो चोर हमारे हाथ आ गया। बाहर आओ गांव वालों, बाहर आओ। मिल गया चोर हमको मिल गया। अरे ये क्या कर रहा है, रुक जा। अरे रुक जा, चुप हो जा मेरे बाप। अरे 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 चुप हो जा। अरे अब सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। गांव वालों देखो, मुर्गी चोर कोई और नहीं बल्कि राकेश भैया है, और इनको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, देखो। अरे लेकिन मोहन, तू राकेश पर इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकता है? तुझे पता है ना कि ये आंखों से देख नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। अरे वही तो राम किशन काका, अपने बेटे को समझाइए। देखो ना, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोहन कहाँ है, कहाँ खड़ा है, और ये कहता है कि मैं चोरी करूंगा। बताइए भला। बदल लिया, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अरे तो चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। नहीं पिताजी, राकेश भैया झूठ बोल रहे हैं। इनको सब कुछ दिखाई देता है। ये कोई अंधे बंधे नहीं है, ये अंधे बनकर गांव की मुर्गियां चुराते हैं। चुप हो जा मोहन, वरना मेरे हाथ से मार खाएगा। बहुत शरारती हो गया है। राकेश, हमें माफ करना, ये मोहन अभी नादान है, बच्चा है, नालायक कहीं का। अभी राम किशन ये कह ही रहा था कि तभी हरिया आगे आया। अरे नहीं, मोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही चोर है। इसके हाथ में देखो, वही लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस चोर के हाथ में भी यही धागा था। हाँ। इतना सुनकर राकेश भागने लगा। तभी मोहन ने उसे पकड़ लिया। अरे राकेश भैया, अब कहाँ भागे जा रहे हो? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी करवानी है। सच की होगी जीत, झूठ का होगा मुंह काला। ये अंधा नहीं है, ये है चोरों का नाना। अरे राकेश, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही गांव में चोरी करते हुए? हम तो तुझे अपने गांव का हिस्सा समझते थे, और तूने हम सबके साथ दगा की। अरे मैंने तो तुझे अपना बेटा समझा था, लेकिन तूने मुझे ही नहीं छोड़ा। तुझे शर्म आनी चाहिए राकेश। अब तो तू अपने मुंह से सच बोलेगा या फिर मार खाकर ही बोलेगा? बोल। अब सारे गांव वाले राकेश को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, बताता हूँ। मैं कभी अंधा था ही नहीं। मैं बस अंधे होने का नाटक कर रहा था, ताकि मुर्गियां बेचकर खूब पैसे कमा सकूं, और लोगों में चुड़ैल का डर फैला दिया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन अब मेरी चोरी पकड़ी गई। तो अब खजाने के बारे में बताओ, जो तुम गुफा में छुपाते हो। खजाना 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 खजाना।
खजाना नहीं, मैं नदी के पास वाली गुफा में मुर्गियां चुरा कर छुपाता था बस। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बेसुरा अंधा बना कोढ़ी, बेसुरा अंधा बना कोढ़ी। तेरी वजह से हमारा रात का चैनो सुकून बर्बाद हो गया था। हम डर के मारे अंदर गर्मी में सोते थे। भाइयों, इसे सजा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा कभी ऐसा करने का सोच भी ना सके। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे सजा मत दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा यहाँ से। क्यों, डर लगी ना? अब मजा तो चखना पड़ेगा। अरे 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 अरे, भागता का है? पकड़ो इसको, पकड़ो। चोर भागा, पकड़ो इसको। चोर भागा, पकड़ो इसको, पकड़ो। राकेश अब फिर से डर के भागने लगा। तभी वो एक गड्ढे में गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। मेरा पैर टूट गया। जो बोया है वही पाएगा, करनी का फल सदा खाएगा। राकेश अब अपाहिज हो जाता है और अपने किए पर पछताने लगता है। इस पछतावे के साथ वो अब अपाहिजों वाली जिंदगी जीने लगा और गांव वालों की सारी मुर्गियां और उनके कमाए पैसे वापस कर देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा हाल कभी ऐसा होगा। आज मेरे किए की सजा मुझे इसी जिंदगी में मिल गई। मुझे माफ कर दो तुम सब। अरे राकेश भैया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना? बस यही बहुत है। चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। चलो। आहा, पहले मुझे फल खिलाओ, फिर कहीं और जाओ। उस दिन के बाद गांव में फिर कोई चोरी नहीं हुई। लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया और गांव की खुशियां लौट आईं।